सामने आए। जामताड़ा में सामाजिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। गांधी मैदान के शिव मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। लोगों में नाराजगी है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी ने भी सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है शांति के माहौल को। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जामताड़ा में कौन बिगाड़ रहा माहौल? मां पार्वती की प्रतिमा की गई खंडित। पहले भगवान बिरसा मुंडा और अब मां पार्वती। लोगों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी। जामताड़ा में गांधी मैदान का दुर्गा मंदिर प्रांगण। मंदिर के पास बढ़ी हलचल, लोगों में नाराजगी और जांच करती पुलिस। रविवार सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मां पार्वती की प्रतिमा खंडित दिखी। देखते ही देखते खबर पूरे जिले में फैल गई और लोगों में आक्रोश देखा गया। आरोप है कि जानबूझकर खंडित की गई प्रतिमा के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द कार्रवाई का दावा कर रही है। कुछ ऐसा तत्व पैदा हो गया, जामताड़ा को भी अशांत करने के लिए ऐसा किया गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना को जो अंजाम दिया है उसको पकड़े और कठोर से कठोर सजा दे, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। छानबीन हम लोग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या लग रहा है कहाँ का है कि नहीं है, कौन किया है नहीं, इसके पीछे हम लोग लगा है। मां पार्वती की प्रतिमा खंडित होने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कमेटी की टीम मौके पर पहुंची और एसडीपीओ से बात कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही गांधी मैदान में असामाजिक तत्वों की एंट्री बैन करने की मांग की। प्रशासन इसको पकड़े, जो भी अपराधी है दोनों घटनाओं का, और अगर प्रशासन इसमें सफल नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख को इस नगर में धरना देने जा रही है कि अविलंब गांधी मैदान में एक खास समय के बाद, जितने समय लोग घूमते हैं इवनिंग वॉक के लिए, 7 बजे 8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 9 बजे तक आप देख लें, उसके बाद इस गांधी मैदान में कोई भी आदमी प्रवेश न कर पाए पूरी रात को। लगातार प्रतिमा खंडित करने की हो रही घटना के पीछे किसकी साजिश है? कौन माहौल बिगाड़ना चाहता है और सामाजिक सद्भाव के माहौल को किसकी नजर लगी है? जरूरत है पुलिस की ओर से गहन जांच की, ताकि माहौल को खराब होने से पहले ही बचाया जा सके। इसी बीच लोगों को भी संयम बरतना जरूरी है, नहीं तो समाज विरोधी तत्वों की साजिश सफल हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में काराधीक्षक पर महिला कैदी के यौन शोषण करने और उसे गर्भवती किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही जेल आईजी पर इस गंभीर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने राज्य प्रशासनिक तंत्र के सीधे शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रति आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मामले के मुख्य सूत्रधार जेल सुपरिटेंडेंट और सबूत मिटाकर न्याय की हत्या करने वाले जेल आईजी को तुरंत सेवा मुक्त कर सलाखों के पीछे भेजने की इस पत्र के जरिए मांग की गई है। तो रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा महिला बंदी के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर इस चर्चा में, जिसमें महिला कैदी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोप के बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जेल की विश्वसनीयता और जेल में सुरक्षा पर सवाल उठाए। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोप पर कांग्रेस ने सवाल किया और पूछा कि जिस सूत्र का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं उसका खुलासा भी करना चाहिए उन्हें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर मामले में जरा सी भी सच्चाई होगी
तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। जो आपने इतना बड़ा फौज वहाँ नियुक्त किए हुए है, जेल आईजी अलग से लेकर के सारी चीज़ें होती है, तो सारा का खेला तो वहीं से चल रहा, अवैध कमाई तो वहीं से हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें बाहर आई है इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार के द्वारा जांच कराई जाएगी कि भाई क्या इसमें सत्यता है कि नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कई गंभीर विषय और मामले जो हैं वो सामने हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कभी नहीं बोलती है, लेकिन जो मुद्दे अनावश्यक हैं उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जरूर किया जाता है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रामगढ़ से। दामोदर नदी में 3 बच्चे बह गए, ये बड़ी खबर सामने आती हुई। एक बच्चे की हालांकि लोगों ने जान बचा ली है, डूबने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। गोताखोरों ने नदी से इन शवों को बाहर निकाला है। 2 बच्चों की मौत से इलाके में सन्नाटा और मातम दोनों पसर गया। गढ़बांध पानी टंकी के पास यह हादसा हुआ, जिस दौरान 3 बच्चे इस पानी में बहने लगे। 1 बच्चे की जान बचाई गई, जबकि 2 बच्चे की मौत हो गई। तो रिम्स में लगातार हो रहे सुसाइड की घटनाओं के बाद कॉलेज प्रबंधन सजग है और घटनाओं के पीछे का कारण जानने में ये टीम इस वक्त जुट चुका है। छात्रों के मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में सुसाइड केस क्यों इतने लगातार हाल के दिनों में बढ़ गए हैं, ये चिंता का विषय भी। इस रिपोर्ट को देखिए। रिम्स में बड़े सुसाइड केस, स्ट्रेस या कोई और है वजह? झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, जहां बच्चे आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट लगातार डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बच्चों में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे रहे हैं। रिम्स में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शनिवार को भी एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाले छात्र का नाम अक्षित कुजूर था, जो MBBS 2024 का स्टूडेंट था। अक्षित सिमडेगा का रहने वाला था। हालांकि अभी तक अक्षित की मौत का सही कारण सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक की जांच में मानसिक तनाव भी सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पूरे राज्य भर में साल 2021 में 824 छात्रों ने सुसाइड किया। 2022 में 2181 छात्र और 2023 में 2006 छात्रों ने अपनी लीला समाप्त की। और सिर्फ रिम्स में साल 2024 में प्रेम प्रसंग में PG के दूसरे साल के छात्र आकाश ने अपनी प्रेमिका के साथ हॉस्टल की छत से छलांग लगाई। वहीं नवंबर 2023 में रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट मदन कुमार का जला हुआ शव मिला था। साल 2026 में 16 मई यानी कि शनिवार को MBBS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। NCRB के डेटा के मुताबिक 18 से 40 साल के बीच की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। बच्चों के बीच लगातार हो रही इस तरह की घटना पर अब कॉलेज प्रबंधन भी परेशान है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा, स्टूडेंट के बीच लगातार ऐसी घटना बढ़ रही है। बच्चे स्ट्रेस में रह रहे हैं। पेरेंट्स को उनके साथ लगातार संपर्क में रहने की भी नसीहत दी। आज के बच्चे ज्यादातर स्ट्रेस में हैं। उनके साथ फैमिली को चाहिए कि लगातार डायलॉग रखें, रोज उनसे बात करें, टेलीफोन पे जो दूर हैं वो रोज बात करें। थोड़ी भी एबनॉर्मल चीज उनको समझ में आती है तो बच्चे को घर ले जाएं या एटलीस्ट हम लोगों को बताएं, ताकि हम एक माहौल उसके चारों तरफ ऐसा क्रिएट कर सकें जिससे सुरक्षा हो सके। रिम्स के डीन ने सुसाइड का बड़ा कारण रिलेशनशिप भी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए उन्हें योग कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन की भी गाइडलाइन है कि समय समय पर बच्चों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और मेडिटेशन कराया जाए। जो है वो आजकल जो पर्सनल और जो रिलेशनशिप है ना, ये एक अंदर और बाहर जो भी है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये एज वैसा है और स्ट्रेस में लोग इस तरह का थोड़ा सा लोग अपना एक साथ खोजते हैं। लगातार सामने आ रही इस तरह की घटनाओं के बाद अब कॉलेज प्रबंधन
प्रशासन के साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी सजग रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि रिम्स में भी इस तरीके की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डिप्रेशन पर कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट को खास तौर पर मेडिटेशन और योगा के क्लास दिए जाएंगे ताकि इस तरीके की घटना ना दोहराई जाए। क्योंकि कल की बात करें तो कल भी रिम्स में MBBS सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अब रिम्स प्रबंधन इस पर यह प्रयास कर रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत अधिक से अधिक हो सके और मेडिटेशन और योगा के माध्यम से उन्हें डिप्रेशन से बाहर किया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। खबर सिमडेगा से, जहां कोलेबिरा में पीटीएस डीलर युवती की हत्या के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने सिमडेगा रांची मुख्य पथ NH 143 को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से शव का पोस्टमार्टम घटना के करीब 30 घंटे के बाद हो पाया। प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई को शुरू करने में देरी हुई और घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो प्रदर्शनकारी जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे नजर आए। सिमडेगा रांची NH को जाम किया गया। पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये तमाम बात राजधानी रांची की, जहां के नाले खतरनाक या फिर इन्हें यमदूत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर बारिश में ये नाले मौत का जैसे जाल बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक? सरकार और नगर निगम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में क्यों उलझे हैं और इसकी कीमत आम जनता अपनी जान देकर क्या चुका रही है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रांची के बिरसा जू का इकलौता काला तेंदुआ मिर्जा अब नहीं रहा। देश के सबसे बुजुर्ग काले नर तेंदुए मिर्जा की मौत 15 मई की देर रात हो गई। आमतौर पर तेंदुए की राजधानी के नाले बने मौत के जाल। हर बारिश में बह रही जिंदगी। सरकार वर्सेस नगर निगम, आखिर जिम्मेदार कौन? खुले नालों ने ली कई जाने, लेकिन सिस्टम अब भी बेखबर। यमदूत नालों का काला सच। बारिश शुरू होते ही रांची के नाले उफान पर आ जाते हैं। सड़क और नाले में फर्क मिट जाता है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। कहीं बच्चा बह जाता है, कहीं बाइक सवार खुले नाले में गिर जाता है, तो कहीं अंधेरे और लापरवाही की वजह से एक परिवार उजड़ जाता है। और सवाल उठते हैं, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? स्थानीय लोग लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने सिर्फ फाइलें घुमाई। नतीजा हर साल वही हादसे, वही चीख पुकार और वही सरकारी संवेदनाएं। नगर निगम कहता है कि फंड नहीं मिलता, तो सरकार कहती है निगम काम नहीं कर रहा। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता की जिंदगी दांव पर लगी है। स्थिति परिस्थिति है, आपको स्पष्ट करना चाहे, जो खुला नाला ढकने और या नाला बनाने का स्थिति नहीं है। अब सरकार को इस पर सचेत होना पड़ेगा और सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था रांची शहर में करनी पड़ेगी। मुताबिक जनवरी 2026 में मौलाना आजाद कॉलोनी में 2 सगे भाई नाले में गिरे, हुई मौत, एक को बचाया गया। 2021 में पंचशील नगर पंडरा में व्यवसायी अजय प्रसाद अग्रवाल नाले में गिरे, शव काके डैम में मिला। 2021 में ही खुले नाले में गिरकर डोरंडा के एक व्यक्ति की मौत। 2020 में उमेश राणा नाले के तेज बहाव में बह गए, बाइक मिली लेकिन शव आज तक नहीं मिला। 2018 में हिंदपीढ़ी इलाके में 5 साल की मासूम फलक की नाली में बहकर मौत। रांची में पहले हुए सर्वे में 40 से ज्यादा नालों को खतरनाक बताया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में रहना मौत को दावत देना है। हर कदम पर खतरा है। मॉनसून तो हादसों को और बढ़ा देती है, लेकिन न तो निगम जिसके ऊपर इतने दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, वो भी इसे लेकर लापरवाह है। मेयर का कहना है कि 2017-18 से खुले नाले को ढकने के लिए सरकार को फंड की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक नहीं मिला, जिस कारण ये स्थिति है। आज आप देखिए कि इतने साल हो गए, 2018-2017 के बाद से इतना लंबा टाइम हो गया, उसके बाद भी आज सरकार
है, लेकिन रह करके भी आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है पूरे राजधानी की। कितने बड़े बड़े नाले हैं। अभी बरसात आने वाला है, इसी बरसात में आप देखिएगा कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं पिछले बरसात में भी हुई। इस घटना बाइक फंस गया था इसी नाले में, आदमी बह जाता है, लेकिन उसके बॉडी नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार सजग नहीं होती है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि नाकामी का ठीकरा वर्तमान गठबंधन की सरकार पर फोड़ना उचित नहीं। इस शहर का अधिकांशतः समय मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा। अधिकांशतः समय इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। शहरी विकास मंत्री रांची शहर के विधायक रहे, जो अभी विधायक है सीपी सिंह जी, वो शहरी विकास मंत्री रहे। उसके बावजूद अगर महागठबंधन सरकार पर यह इल्ज़ाम लग रहा है तो यह सोचा जा सकता है कि यह उसी प्रकार का इल्ज़ाम है। तो यही तमाम चीज़ें चल रही है। राजधानी के ये नाले अब सिर्फ गंदगी का अड्डा नहीं बल्कि मौत का खुला इंतजाम बन चुके हैं। जरूरत है जिम्मेदार एजेंसियों के जागने की, वरना अगला शिकार कौन होगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल खुले नाले राजधानी के लिए अभिशाप है। मॉनसून हो या फिर कोई भी मौसम, ऐसे में जरूरी है उसे लेकर गंभीरता बरती जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची के बिरसा जू में इकलौते काले तेंदुए मिर्जा की मौत के बाद गम का माहौल है। अपनी नियत उम्र से 8 साल अधिक, करीब 24 साल तक मिर्जा जी चुका। आकर्षण का केंद्र रहे मिर्जा को सैलानी आज भी खोजते नजर आते हैं। आखिर क्या थी मिर्जा की खासियत और क्यों आसान नहीं होगा मिर्जा की कमी को पूरा करना, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। रांची के बिरसा जू का इकलौता काला तेंदुआ मिर्जा अब नहीं रहा। देश के सबसे बुजुर्ग काले नर तेंदुए मिर्जा की मौत 15 मई की देर रात हो गई। आमतौर पर तेंदुए की उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच होती है, लेकिन अच्छे खान पान, सेहत और बेहतर रखरखाव के कारण मिर्जा नाम के इस तेंदुए ने अपनी नियत उम्र से 8 साल ज्यादा जिंदगी को जिया और 24 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बिरसा जू में आकर्षण का केंद्र रहे मिर्जा की मौत के बाद सैलानियों की आंखें भी तलाश रही है। काले तेंदुओं को मैंने देखा था और आज जब मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहीं नजर नहीं आ रहा, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र था यहाँ का। और बाद में मालूम चला कि परसों उसकी मौत हो गई है। काले तेंदुए को देखा था, अपने हस्बैंड के साथ आए हुए थे और देखा था, अच्छा लगा देख करके काले तेंदुए को। और अभी तो परसों सुने कि मौत हो गया उनका, तो थोड़ा दुख है। अगर आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे लोग अपने एज जीने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद कई तरह की बीमारियां आती हैं, वो एक्चुअल में ये हुआ था उनके साथ में। तब एक समय का एज जब हुआ तो उसके कारण ही, ओल्ड एज के कारण ही डेथ हुआ। मिर्जा नाम के इस तेंदुए को 2018 में ही असम के चिड़ियाघर से बिरसा जू लाया गया था, जब उसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी। अपने काले रंग और आंखों की गजब से चमक के कारण वह बिरसा जू में जल्द ही आकर्षण का केंद्र बन गया। आपको बताते हैं काले तेंदुए की खासियत। काला तेंदुआ बेहद दुर्लभ और आकर्षक होता है। शरीर पर काले रंग के बीच हल्के धब्बे होते हैं। ये सामान्य तेंदुए की तुलना में ज्यादा फुर्तीला होता है। काला तेंदुआ ज्यादातर घने जंगलों में रहता है और रात में शिकार करना ज्यादा पसंद करता है। इसके सुनने और देखने की क्षमता काफी तेज होती है। काला तेंदुआ अकेले रहना पसंद करता है और हिरण, बंदर और छोटे जानवरों का शिकार करता है। खास बात यह है कि भारत के कुछ जंगलों में ही काला तेंदुआ पाया जाता है। असम के चिड़ियाघर से उसे लाने वाले साधु उराव बताते हैं कि मिर्जा को खाने में मुर्गा बेहद पसंद था, लेकिन शुक्रवार की देर रात मौत से पहले मिर्जा ने खाना पीना छोड़ दिया था। पिछले 1 हफ्ते से वह शांत बैठा रहता था और कमजोरी की वजह से चलने में भी लाचार था। हाँ, वो ये तो था हमारा मिर्जा या काला तेंदुआ, वो मुर्गा का बहुत वासिक था। मुर्गा बहुत चाव से खाता था और बीफ भी खाता था और दूध भी वो पीता था। उसका मृत्यु का कारण मुख्यतः ओल्ड एज और पिछले भाग में पैरालिसिस होने के कारण से हुई है, जो कि ये ब्रीड में किसी भी एनिमल में होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर बिरसा जू में मिर्जा एक सूनापन छोड़ गया है, जिससे दूसरे तेंदुए अब भरने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, बिरसा जू, रांची।